जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर बनना चाहते हैं या साइफर बनना चाहते हैं या रेडियो फीटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बताएंगे कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के बारे में हम बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और कैसे इसको लिखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि ऐसे के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर ऐसे छूट गया तो कुछ नहीं होगा। और मैं कैसे सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, एक एक चीज़ है ऐसे पे ही पूरा बातें करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, हम फालतू का बकवास नहीं करते हैं, जो चीज़ें बताते हैं एक्चुअल में जो होती है वही चीज़ें बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना पीडीएफ खोल लेते हैं, उसी हिसाब से मैं आपको देख के समझाऊंगा ताकि आपको भी दिखते रहे। देखिए, ये रहा एसे बुक। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। बाकी अगर मेरे वीडियो अगर एक भी देखे होंगे तो उसमें मैं बताया हूँ आप स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक सेकंड में बताता हूँ। मैं बताऊंगा अभी कि कैसे आपको एग्जाम जो आएगा उसमें आपको ऐसे कैसे लिखना है कि आप एग्जाम पास हो पाए। ठीक है दोस्तों, इससे ऐसा फैक्टर है एग्जाम का कि अगर आप पूरा 90 नंबर लिख करके आ जाएंगे और 10 नंबर का ऐसे पूछता है उसको अगर छोड़ के आ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे, तो ऐसे को लिखना ही लिखना है किसी भी हर हालत में। लेकिन मैं आज आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा ताकि आप एक्चुअल में सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, लिखने को तो सभी लिख लेते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर दिक्कत होता है वहां पे। ठीक है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, बाकी अगर आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल का सख्त ज़रूरत है। अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं लेंगे, देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं जो सीरियसली भरते हैं फॉर्म को, और बहुत सारे लोग रहते हैं थोड़ा देखने के लिए भरते हैं कि चलो देख लेंगे। तो जो लोग देखने वाले हैं तो ठीक है, वो स्टडी मटेरियल नहीं परचेज करें। लेकिन जो लोग अगर एक्चुअल में लेना चाहते हैं, एक्चुअल में इसमें भर्ती होना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। इस वेबसाइट पे आना है, देखिए मैं क्रोम अभी खोल रहा हूँ और यहाँ पर आना है और यहाँ पर सब एग्जाम लिख के छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर ये वेबसाइट आएगा, पहले इस पे क्लिक करना है। देखिए, और यहाँ पर मैं बताऊंगा। देखिए, आप लोगों को एक और चीज में बताया कि स्टडी मटेरियल यहाँ पर फ्री में भी अवेलेबल है कुछ, तो इसको जरूर पढ़ना है। और फिजिक्स में मैंने ये पेड वाले को भी बताया कि फिजिक्स का यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो फिजिक्स वाले को जरूर यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर स्टडी मटेरियल में जाके यहाँ पर फिजिक्स में जाइएगा तो ये वाला जो है ना दिखाई दिखाई दे देगा। अभी तो माने चलो पहला पोस्ट है, अगर कुछ और डाल देंगे तो नहीं दिखाई देगा, नीचे चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आकर के आप लोग देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ स्टडी मटेरियल कहाँ से खरीदिएगा। शॉप में जाना है, यहाँ पर आने के बाद में मोबाइल में थोड़ा व्यू चेंज हो जाता है। शॉप में जाना है, नीचे आना स्क्रॉल करके, और यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्टेड है बुक, और ये रहा बहुत सारे बुक है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस मास्टर बुक के बारे में। इसको लीजिएगा तो फ्यूचर में भी कुछ भी चीजें आती है वो चीजें भी ऐड करता हूँ, और कोई पॉइंट भी आएगा तो आपको पेड ग्रुप में ऐड करके उसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें हम बताते रहते हैं, और कुछ भी ऐड होता है तो इसमें बताते रहते हैं। ठीक है, और इसको ले लीजिएगा तो कंप्लीट सिलेबस कवर है। अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है ये, और बहुत सस्ता में 699 में ही आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर लीजिए अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए हम ऐसे पे बात करेंगे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं ऐसे वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा रहा ऐसे। मान के चलिए आपको आ गया वहां पर ऐसे कुछ भी। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आ गया तो आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले तो उसके इंट्रोडक्शन उसको पार्ट बाय पार्ट में लिखना है। ठीक है, और कम से कम कोशिश कीजिएगा कि एक पेज से तो ज्यादा लिखना है, और 2 पेज तक लिखने के जाइएगा। ठीक है, एक पेज में नहीं, एक पेज से ज्यादा और 2 पेज तक। जो परफेक्ट लिख पाता है तो 2 पेज तक कम से कम लिखने की कोशिश कीजिएगा, और एक पेज से तो कम लिखना ही नहीं है।
अगर कुछ भी नहीं आता तो 1 पेज से ज़्यादा ही लिखना है। 1 पेज तो कंप्लीट ही भरना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट वाइज करना है, ठीक है? इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा। शॉर्ट कहने का मतलब ये नहीं कि 2-4 लाइन में लिख दिए, आपको पेज भी भरना है, ठीक है? वर्ड काउंट भी कवर करना है, उसमें 300 या 500 काउंट देगा, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखना है, आपके टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट ले देखते हुए आपको 2 पेज के टाइम बचाना है कि 2 पेज आप लिख पाएँ, ठीक है? 1 पेज से ज़्यादा लिख पाएँ, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है? फिर उसके बारे में आपको आना है तो उसके थोड़ी-सी हिस्ट्री के बारे में लिख देना है, ठीक है? उसके बाद में आपको उसका मीडियम वर्ज़न जो होता है, कुछ-कुछ पॉइंट तोड़ना है उसमें, ठीक है? मान के चलिए यही दे दिया, जैसे मान के चलिए ये दे दिया रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में इवोल्यूशन थ्रू हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में क्या-क्या सीन रहा, वुमेन वुमेन विंग्स इन इंडियन आर्मी, एक-एक पॉइंट करके थोड़ा-थोड़ा पॉइंट करके जितना पॉइंट बढ़ा सकते हैं उसको उसमें पॉइंट तोड़ देना है, तोड़-तोड़ के बढ़ा देना है, ताकि आपको उसमें भी लिखने का अलग-अलग मौका मिल जाएगा, ठीक है? चैलेंज क्या फेस्ड होता है बाय वुमेन, ये अलग हो गया। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सोशल चेंज, ये अलग हो गया। मतलब उसी में तोड़-तोड़ करके एक पॉइंट बना देना है और लास्ट में आकर के आपको एक कंक्लूजन दे देना है, ओवरव्यू, एक समरी बना देना है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको पेज भरने में भी आसानी होगा और देखने में भी सुंदर लगता है। और क्या करना है कि इसके लिए आपको 2 पेन आपको लेके जाना है, ताकि ये जो इंट्रोडक्शन और जो हेडिंग दे रहे हैं इसको ब्लैक पेन से आपको देना है, ताकि अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे, ठीक है दोस्तों? तो इसको ये हेडिंग के लिए आपको ब्लैक पेन ले जाना है और इसके लिए आपको ब्लू पेन। तो 2 पेन आप लोगों के पास में रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो यही आपको इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दिया हूँ प्रीवियस ईयर मास्टर ई बुक, जिसने भी परचेज किया हमसे तो उनको सभी को हमने दिया है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, ठीक है? तो उसमें जो-जो चीज़ें पूछा गया है प्रीवियस में, वो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको आपको 2-3 बार यही से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि उसमें से एक चीज़ देखिए डायरेक्टली अगर नहीं पूछता है, तो थोड़ा-सा उसमें टचिंग रहेगा, ठीक है? तो टचिंग का मतलब वही है। तो आपको ज़्यादा मतलब और हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख रखे हैं ऑलरेडी, उसी फॉर्मेट में वहाँ पे छाप देना है, तो ज़्यादा वो नहीं रहेगा, तो उसको ज़रूर करके जाइएगा। और मैं कुछ हॉट टॉपिक बता देता हूँ, जैसे मान के चलिए वुमेन इन, ये रहा, ये वुमेन का रोल क्या है फौज में, कोई भी डिफेंस में या सीआरपीएफ में या बीएसएफ आर्मी, किसी में डिफेंस में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है? इसी से रिलेटेड वुमेन मतलब प्रेजेंस के हिसाब से पूछ सकता है, इस प्रकार से। और सुसाइड का भी एक बहुत बड़ा केसेज आते रहता है, सीआरपीएफ में हो चाहे कोई भी डिफेंस में हो, तो आते रहता है, तो ये चीजें भी आ सकता है। जैसे मान के चलिए क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ का इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इसके बारे में भी आपको आते रहता है। इसको भी थोड़ा सा सीआरपीएफ का हिस्ट्री आपको पता रखना है, कुछ अचीवमेंट पता रखना है, क्या क्या हैपनिंग हुआ है, क्या क्या घटनाएं हुई है, ये सारी चीजें थोड़ा याद रखना है, ताकि आपको लंबी कहानी बनाने में, देखिए कहानी बनाना है इसमें। इससे क्या है, आप हिंदी में अगर आपको निबंध लिखने कहा जाए तो आप कितना अच्छा से लिख पाते हैं, लेकिन इंग्लिश में वहीं पे आपको कुछ नहीं करना, ट्रांसलेट करके लिखते जाना है। ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो जिसको समझ में आता है वो अच्छे तरीके से लिख ही देगा, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है, ठीक है? और आपको जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, साइबर फ्रॉड होते रहता है, ठीक है? इस पे भी आ सकता है, साइबर का सिक्योरिटी है, एक ही चीज़ है, साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस, ये सब चीज़ें आएगा, ठीक है? और डिजिटल फ्रॉड वगैरह ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है? तो ये जो दैनिक दैनिक जीवन में जो हो रहा है ना सीआरपीएफ में, वो सारी चीज़ें पे आपको एक बार करना है। और मैं एसए का भी बुक आपको प्रोवाइड कराया हूँ, तो इसको आप लोग अगर ई मास्टर बुक लेंगे लिए होंगे तो उसमें ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराया हूँ, तो उसको एक बार देख लेना है, ताकि आपको ज़्यादा वो नहीं लगेगा कि मतलब कठिन नहीं लगेगा आपको, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने के बाद में ही आप समझ जाओगे, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको हिस्ट्री याद रखना है सीआरपीएफ के बारे में, क्योंकि सीआरपीएफ से रिलेटेड एक तो पूछता है, और आपको 2 पेन अपने पास में रखना है
फाइनल पॉइंट में बता रहा हूँ, और इसी टाइप से हेडिंग बना करके आपको लिखना है। और किसी भी हर हालत में मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर कुछ नहीं आता है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं उनको कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश के नाम पे भागते हैं, ठीक है। आपको हिंदी आता है, लास्ट में अगर कुछ भी नहीं आए तो ऊपर वाले ही छाप दीजिएगा। ऊपर वाला जो दिया है बीच बीच में घुसा के थोड़ा सा ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना टाइटल दे दीजिए, उसी हिसाब से जिस हिसाब से पूछा है, और बीच में कुछ भी लिख ला के छोड़ दीजिए उसमें। क्योंकि अगर कुछ से नहीं कुछ आ रहा है उससे तो अच्छा है कि कम से कम पेज भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी हर हालत में ऐसे को छोड़ना नहीं है, ताकि आप लोगों का रिजल्ट रुके ना, ठीक है दोस्तों। तो अगर इतना करते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।